तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी मीटियोर को लैम्प्स को लेकर, कि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि TH17 और 18 बेसिस पर तो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं हमारे मीटियोर को लैम्प्स। चलो चलते हैं दोस्तों अपनी आर्मी की ओर। और अगर दोहराएं अपनी आर्मी को तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन क्या यूज़ होने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन काम आता है हर तरह के बेस के ऊपर, लेकिन आपको मीटियोर गोलैम्स को ज़रा संभाल के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लॉस ज़्यादातर देखने को मिलता है अटैक्स में। हमारे मीटियोर गोलैम्स तो बच जाते हैं, लेकिन टाइम में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती ज़रूर है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा यूज़ किया गया है कि टाइम ज़्यादा शॉर्ट ना पड़े। और यहाँ आप मेरी बाकी की आर्मी को देख सकते हैं और उनकी एबिलिटीज़ को भी देख सकते हैं कि मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। और अगर चले अपने अटैकिंग मोड की ओर तो हमें स्टार बोनस भी कंप्लीट करना है। चलो चलते हैं दोस्तों। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है हमारा आज का पहला ओपोनेंट। और ओपोनेंट के बेस को आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा TH17 मैक्स आउट बेस है। लेकिन अब कोशिश ये देखनी है हमने कि रॉयल चैम्प वॉक की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि रॉयल चैम्प वॉक शुरू होगी वहाँ से जहाँ पड़े होंगे मैक्सिमम डिफेंसेस। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि हमें टारगेट करना चाहिए हमने मल्टी गियर टावर को। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा टिल्टेड यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प को यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों राक्षस पड़े हुए हैं हमारे सामने, जो कि है हमारा वार्डन और साथ ही पड़ा है हमारा किंगू भाई। तो यहाँ बच बचा के हमने रॉयल चैम्प को बिल्कुल एग्जैक्टली यूज़ किया है। और यहाँ मल्टी गियर टावर ने वार करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहेंगे दोस्तों। यूज़ कर दिया हमने अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। लेकिन अब देखना ये है कि रॉयल चैम्प हमारा जाता कहाँ पर है। तो यहाँ मोनलिथ डाउन हो चुका है दोस्तों बड़ी ही आसानी से। और आते हैं आसपास के डिफेंसेस को। टाउन हॉल यहाँ नहीं टूटेगा दोस्तों, क्योंकि आपको दिख चुका होगा कि अपग्रेडिंग पर लगा हुआ है। तो हमारा रॉयल चैम्प वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन उड़ाएगा बाकी बचे डिफेंसेस को। तो यहाँ एक काम तो हमारा हो चुका है, लेकिन चलते हैं अपने दूसरे काम को लेकर, जो कि हमारे किंग एंड क्वीन को लेकर। और दूसरे एंड से रिलीज करूँगा अपने मीटियोर को लैम्प्स। और बाकी बची हुई आर्मी को यहीं से रिलीज करेंगे दोस्तों। और यूज़ कर दिया है ट्रूप लॉन्चर भी, जिससे कि सारी की सारी आर्मी जाएगी सीधा बेस के अंदर। और साथ ही यहाँ यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प को, जो कि हमारे मीटियोर गोलैम्स को साथ बटाएगा ज़रूर, क्योंकि मीटियोर गोलैम जो है वो नॉर्मल बिल्डिंग्स की ओर जाते ज़रूर हैं, लेकिन उस मामले में हमारा रॉयल चैम्प पीछे नहीं रहेगा। और थोड़ा लो होते ही रॉयल चैम्प के यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी का, जो कि होने वाली है हमारी वार्डन को लेकर। तो यहाँ सही समय आ गया हमारी एबिलिटी को यूज़ करने का। और किंग भी थोड़ी बहुत, हमारी क्वीन है, थोड़ी बहुत दुविधा में नजर आ जरूर रही है, तो यूज़ कर दिया मैंने एबिलिटी का। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प भी डाउन हो चुका है। बस अब दोस्तों करना है मौके का इंतज़ार, क्योंकि किंग की स्पाइक की बॉल इस बेस को ऑलमोस्ट निपटा ही देगी। लेकिन आप उसकी तादाद को देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो यूज़ करते हैं फिर से रिवाइव स्पेल का, जो कि हमारे रॉयल चैम्प को ज़िंदा करेगा भी, क्योंकि सारा का सारा जो डिफेंस है वो चल चुका है हमारे ट्रूप्स के ऊपर। तो रॉयल चैम्प उठाएगा मौके का फ़ायदा। और ले लिया हमने आसानी से 3 स्टार विद दिस बॉल। वैसे तो हम इसे पहले भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उस दिखाने के चक्कर में हम भूल गए। दोस्तों यहाँ हमारा पहला स्टार बोनस भी कंप्लीट हो गया है। और क्लैन कैसल केक हमारा जिंदा है अभी। तो चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है एक और मैक्स आउट बेस, लेकिन जो दुविधा की केंद्रित है वो है हमारी इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो अटैक को थोड़ा टेढ़े तरीके से शुरू करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मल्टी गियर टावर और मोनलिथ इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर और रॉयल चैम्प को यूज़ करेंगे फ्रॉम द मिडल साइड,
क्योंकि अगर ये दोनों डिफेंसेस क्लियर हो जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा इस बेस में। और अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा इनविजिबिलिटी स्पेल का, क्योंकि मोनलिथ के झटके बहुत भारी पड़ेंगे हमें। और हमारे रॉयल चैंप ने वे कोई और चूज़ करी ज़रूर है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, कि वहाँ से हमारी आर्मी सब कुछ संभाल लेगी। और यहाँ लगातार बस गिराते रहना है इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और मुझे लगता है कि हमारा जो मल्टी गेट टावर है वो तो टारगेट नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जो हमारा दूसरा मेन टारगेट है टाउन हॉल, जो कि वो आसानी से क्लियर हो भी जाएगा। और यहाँ डैमेज पड़ा है हमारे रॉयल चैम्प के ऊपर, और मुझे लगता है कि टाउन हॉल भी क्लियर नहीं होने वाला इस बार। तो करते हैं रॉयल चैम्प को गायब यहाँ से, कि बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगा था टाउन हॉल। तो यहाँ किंग एंड क्वीन को रिलीज़ कर दिया है, और साथ ही रिलीज़ कर दिया है अपने मीटियोर को लैम्प को भी, और यूज़ कर दिया ट्रूप लॉन्चर, साथ ही यूज़ कर दिया रॉयल चैम्प। और यहाँ मौके का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प बहुत लो पड़ा हुआ है। तो रॉयल चैम्प को बचाना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर वो टाउन हॉल के ऊपर चला गया तो हमारा आधे से ज़्यादा काम वहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं एबिलिटी को यूज़, क्योंकि टाउन हॉल ने हमला करना शुरू कर दिया था, और अभी तक तो रॉयल चैम्प जिंदा है दोस्तों, लेकिन जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन समाप्त नहीं होने देंगे अपनी क्वीन को। जो हमारा फायर स्प्लिटर है उसने थोड़ा बहुत डैमेज किया ज़रूर, और जिंदा करते हैं दोबारा से रॉयल चैम्प को, क्योंकि निपटाएगा बचे हुए डिफेंसेस को भी। और यूज़ करते हैं साथ ही के साथ अपनी स्पाइकी बॉल को। आसपास कुछ खास बचा नहीं हुआ है, और सारा का सारा डिफेंस क्लियर भी हो गया है। और आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और ये है हमारी परफेक्शन का दावा, और किया हमने इरादा। और लूट तो आप देख सकते हैं मैसिव है ज़रूर, लेकिन उससे भी मैसिव हो जाएगा काम कि हमारे पास आ जाएगी स्टार बोनस। तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन ओपोनेंट, लेकिन ओपोनेंट का जो बेस का डिफेंस है वो लो नज़र आ रहा है, जो कि है हमारे TH16 लेवल का, लेकिन कॉम्पिटिटिव है ज़रूर। तो हम लूट की ओर जा रहे हैं इस बार दोस्तों। और अगर देखा जाए कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, तो शायद से सही जगह रहेगी हमारी 3 o'clock वाली। तो एबिलिटी को यूज़ कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस लेकर भी जाएगी, और ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है दोस्तों, क्योंकि सामने पड़ा हुआ हमारे सामने TH16 का लेआउट। और यहाँ यूज़ करते हैं अपने पहले इनविजिबिलिटी स्पेल को। सब लगातार गिराते रहना इनविजिबिलिटी स्पेल्स को यहाँ पर, आगे आने वाला है बहुत ही कैड़ा डिफेंस। और यहाँ हमने 16% डिस्ट्रक्शन ले ली है दोस्तों, और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो और ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है। और शायद से जो इनएक्टिव मोनलिथ है वो भी क्रैक्ट हो जाए यहाँ पर, क्योंकि अभी लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल बाकी। और यहाँ करते हैं रॉयल चैम्प को गायब। तो यहाँ स्पेल टावर भी हमने ख़राब कर दिया ओपोनेंट का। तो शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन, दूसरे एंड से रिलीज़ करते हैं मीटियोर को लैम्प्स को यहाँ पर। और दोस्तों रॉयल चैम्प को छोड़ना तो बिल्कुल भी भूलना मत, कि रॉयल चैम्प डिफेंस को संभालेगा, क्योंकि हमारे जो मीटियोर गोलेम्स हैं वो जाएंगे नॉर्मल बिल्डिंग्स पर भी, साथ ही साथ जाएंगे डिफेंस की ओर। तो ज़रा टेक्निकल अटैक को एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ टाउन हॉल ने डिस्ट्रक्शन देनी शुरू कर भी दी थी, तो हमने यूज़ कर दिया एबिलिटी का।
दोस्तों, टाइम आप देख सकते हैं कि 50 सेकंड पड़े हुए हैं, तो हमारी सारी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट क्लियर हो भी चुकी हैं और हमारे चारों के चारों हीरोज बाकी हैं। तो दोस्तों यहाँ हम ले लिया आसानी से 3 स्टार्स और कलेक्ट कर लिया अपना स्टार बोनस भी। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन लगी भी होगी और समझ में आई भी होगी अच्छे से। और अगर आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लगातार लेकर आता रहूँगा आपके लिए नई नई वीडियोज़ और नई नई स्ट्रेटजीज़। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं और आपको सिखाने वाली है नई नई स्ट्रेटजीज। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।